जिंदगी में दो चार काम करके ही मरना। पहला नियम, पहला कार्य जिंदगी में एक कोई भी व्रत नियम लेके संकल्प जरूर लेना, एक व्रत करके ही मरना। दूसरा पुण्य, जिंदगी में किसी साधु को अपने हाथ से पिच्छी का भेंट करके मरना। किसी, हम लोग को मत देना, सबके पास पिच्छियां हैं। किसी साधु को पिच्छी का भेंट करके जाना। और पिच्छी का देने का मतलब है तुमने अभय दान दे दिया, तुमने ज्ञान दान दे दिया, तुमने आचरण का दान दे दिया, और तुमने संपूर्ण जीवों की रक्षा का अभय दान दे दिया। तीसरा पुण्य, जिंदगी में मरने से पहले किसी साधु की समाधि जरूर देखना। किसी साधु की जहां समाधि हो रही हो जरूर वहां जाना, देखना। आधे घंटे बैठो, समाधि हो जाए, उस शवयात्रा में जरूर अंतिम संस्कार तक जाना। और जब अग्नि प्रज्वलित हो जाए तो उस समाधि स्तर 3 परिक्रमा लगा के परमात्मा प्रार्थना करना कि हे परमात्मा, जब भी मेरी समाधि हो, मेरी भी समाधि, मेरा भी मरण ऐसा ही हो जैसा मैं देख रहा हूं। तो समाधि देखने से समाधि के संस्कार पड़ते हैं। मुनि दीक्षा देखने से मुनि दीक्षा के संस्कार पड़ते हैं। भली दीक्षा लो या ना लो, लेकिन संस्कार तो डाल ही लेना चाहिए। निवेदन कर रहा था वो संत, बहुत बीमार हुआ। अम्मरा की कमरा, अम्मरा की कमरा, अम्मरा की कमरा। शिष्य एक पास में बैठा था। गुरु से कहा, गुरुदेव अब आप जाने वाले हैं, जाते जाते मुझे कुछ संदेशा दे के जाओ, कुछ उपदेश, अंतिम उपदेश दे के जाओ। गुरु ने कहा, बेटा ठीक है देता हूं, जाओ बाहर से जाओ, एक मुट्ठी चंदन का बुरादा लेके आओ। शिष्य भागते 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 गया, एक मुट्ठी चंदन का बुरादा पाउडर लेके आ गया। गुरुदेव मैं चंदन का पाउडर बुरादा लेके आ गया हूं, क्या करना है इसका? बेटा जाओ इसको नाली में फेंक के आ जाओ। उस समय के शिष्य के पास बुद्धि नहीं हृदय होता था। आज के पास हृदय नहीं, सिर्फ बुद्धि से काम करते हैं। निवेदन कर रहा हूं, शिष्य ने कहा, गुरुदेव हमने तो आपसे उपदेश के लिए कहा, आपने तो कहा जाओ बेटा चंदन के बुरादा लेके आओ, मैं लेके आ गया, और आपने कहा जाओ नाली में फेंक देना, नाली में फेंक दिया। गुरुदेव आपने उपदेश तो दिया नहीं। संत ने कहा, बेटा हमने तुमको उपदेश दे दिया। शिष्य कहता, अभी मैं आपके उपदेश को मैं समझ नहीं पाया हूं। तब संत ने फिर से कहा कि बेटा जाओ दूसरे हाथ में कोयले का बुरादा लेके आओ। कोयला समझते? कोयला, कोयला का मतलब कोयला। क्यों दिमाग लगाना फालतू? कोयला मतलब कोयला, मतलब कोयला, कोयला मतलब आग नहीं, कोयला। बेटा जाओ कोयला का बुरादा, कोयले की राख लेके आओ। शिष्य भागते भागते गया, दूसरे हाथ में एक मुट्ठी कोयले की राख लेके आ गया। गुरुदेव मैं राख लेके आ गया हूं, क्या करना है इसका? गुरुदेव ने कहा, बेटा जाओ इसको भी नाली में फेंक के आ जाओ। नाली में फेंक के आ गए। गुरुदेव मैं तो आपसे उपदेश मांग रहा हूं, आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, और आप तो उपदेश दो, उपदेश। तब संत ने कहा कि बेटा हमने आपको जीवन जीने का उपदेश दे दिया। शिष्य कहता, गुरुदेव मैं समझ नहीं पाया। कभी कभी गुरु ऐसा कुछ बोलते हैं जो हमें तुरंत तात्कालिक समझ में नहीं आता है। गुरु की बातें आज समझ में नहीं आती हैं। गुरु की बातें 7 दिन बाद, 17 दिन बाद, 17 महीने बाद, या फिर मरने से पहले समझ में आती हैं। उस शिष्य, गुरु ने कहा कि बेटा हमने तुमको उपदेश दे दिया। शिष्य बोलता है, गुरुदेव आप प्लीज हिंदी में समझाएं, इस गूढ़ रहस्य को मुझे बतलाएं। तब वो संत उस शिष्य से, बेटा दोनों हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर, आपके नहीं, मैं तो उस संत ने कहा आप तो नीचे कर लो। उस संत ने कहा, बेटा दोनों हाथ ऊपर करो। ओ भारत माता तुम तो नीचे कर लो। उस संत ने कहा कि बेटा हाथ ऊपर। उसने जैसे दोनों हाथ ऊपर किए, तब संत ने कहा, बेटा देखो एक हाथ से चंदन की खुशबू आ रही है, एक हाथ से बुरादे की कालिमा दिख रही है।
तब संत ने अंतिम उपदेश देती हुई कहा कि बेटा, अच्छे लोगों के साथ रहोगे जिंदगी में चंदन की खुशबू आएगी, और बुरे के साथ रहोगे तो जीवन में कालिमा पुत जाएगी। अब क्या करना है? आपसे निवेदन कर रहा हूं, 24 घंटे में एक बार तुम भी संत का सत्संग करो। संत ना मिल पाए, उनकी वाणी को ग्रंथों के माध्यम से एक पेज का स्वाध्याय करो, एक पेज का रोज स्वाध्याय करो। और एक पेज का स्वाध्याय भी ना कर पाओ तो कम से कम 24 घंटे में एक बार मेरी भावना, ये सब कुछ मैं ही बोलूं क्या? रोज मेरी भावना, उसमें क्या लिखा है? मेरी भावना पढ़ने का मतलब चारों अनुयोगों का फल उसमें लिखा, यही तो लिखा है, सुखी ही रहे सब जीव जगत के। नहीं तो पूरी अभी पढ़ लोगी क्या? मैं तो ये बोल रहा हूं कि मेरी भावना में लिखा है, सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। और फिर उसमें फिर और आगे, उसकी और आगे लिखा है, साधु क्या है, वीतरागता क्या है, साधु कौन होते हैं? तो विषयों की आशा नहीं जिनके। फिर नहीं पूरी अभी तो पूरी आपको अभी मेरे सामने ही पढ़ना है क्या? निवेदन आपसे कर रहा हूं, 24 घंटे में एक बार मेरी भावना पढ़ने से चारों अनुयोगों का फल मिलता है। मेरी भावना पढ़ो, और आपको कहीं कुछ पढ़ने कहीं जाना नहीं है। अब मंदिर से किताब लेके आओ, फिर खोलो देख, कुछ नहीं, अपना मोबाइल खोलो, नेट चालू करो, यूट्यूब में उंगली करो, लिखो मेरी भावना, तुरंत जुगल के सोच प्रकट हो जाएंगे। और बोलेंगे चलो सुनना है तो कान लगा लो, और पढ़ना है तो चश्मा लगा लो। अब कहीं भटकने की आवश्यकता, तो रोज 24 घंटे में एक बार मेरी भावना पढ़ो। विद्यानंद जी महाराज साहब की समाधि चल रही है। 95 वर्ष जिस साधक ने, जिस योगी ने, जिस समय इस देश में दिगंबर संप्रदाय में कोई अच्छे वक्ता साधु नहीं थे, सन 85 से लेकर के सन 80 से लेकर के 2000 तक अच्छे वक्ता साधु नहीं थे। मुझे आज भी याद है वो घटना, सन 86 में जब आचार्य श्री विमल सागर जी गुरुदेव की प्रतिष्ठा महोत्सव इंदौर में चल रहा था। विमल सागर जी गुरुदेव ने आचार्य श्री को बुलाया कि पुष्पदन तुम इंदौर आओ, प्रतिष्ठा में तुमको साथ में रहना है। और विद्यानंद जी महाराज साहब के कुशल निर्देशन में वो प्रतिष्ठा हो रही थी। जब विद्यानंद जी के महाराज साहब का बिहार हुआ इंदौर से, तो विद्यानंद जी ने लाखों लाखों पब्लिक के बीच में दहाड़ते हुए कहा था, इंदौर वालों मुझे पता है तुम्हारा स्वाद, तुम्हारा टेस्ट क्या है, तुम्हें हर साधु नहीं सुना सकते हैं, और सुनाए तो तुम सुनने वाले भी नहीं हो। मैं तो यहां से दिल्ली जा रहा हूं, पर इंदौर वालों के लिए मैं पुष्पदन सागर को छोड़ के जा रहा हूं। इनका चिंतन, इनका वक्तव्य शैली, इनका ज्ञान, इनका अध्यात्म बहुत गहरा है। और वाकई में उस समय सन 86 में इंदौर में जो एक पुष्पदंत के नाम से तूफान उठा था, प्रभावना का, सद्भाव का, मैत्री का, त्याग वैराग्य का, वो आज भी लोग याद करते हैं। तो विद्यानंद जी महाराज साहब जो समाधि चल रही है, अपन भी प्रार्थना करते कि भगवान वो समाधि सम आधि, व्याधियों से रहित वो समाधि हो, और उन जैसी समाधि की प्रार्थना हम भी करते कि हमारी समाधि भी और अच्छी हो। निवेदन कर रहा हूं, चूंकि प्रवचन नहीं कर रहा हूं, न प्रवचन करने का मन था, जहां गुरुदेव बैठे, साक्षात सरस्वती पुत्र बैठे हों, जिनके कंठ से सरस्वती मां निकलती हो, जिनके ऊपर मस्तिष्क में हजारों ग्रंथों का समावेश हो, और उनके सामने कुछ भी बोलना अपने अज्ञान को दर्शाना है। निवेदन कर रहा हूं, आप सभी हाथ जोड़ें। इतना ही कहा है कि जिंदगी में 2-4 काम जरूर करना। पहला कार्य
एक व्रत जरूर करना, दूसरा पुण्य किसी साधु को पिच्छी जरूर प्रदान करना, तीसरा पुण्य किसी साधु की समाधि जरूर देखना, चौथा पुण्य किसी व्रती को जिन दीक्षा लेते हुए देखना कि मुनि कैसे बनते हैं, क्योंकि संसार का सबसे बड़ा पद यदि कोई है तो वो है निर्ग्रंथ का पद, जिस पद के सामने राष्ट्रपति हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, प्रधानमंत्री दंडवत हो जाते हैं, चक्रवर्ती साष्टांग नमस्कार करता है और सौधर्मेंद्र नमस्कार करके अपने जीवन को गौरवान्वित करता है। ऐसा मुनि पद, ऐसी मुनि मुद्रा जिंदगी में कहीं दीक्षा हो रही हो, जरूर उस दीक्षा को अपनी नंगी आंखों से देखना और रोज एक बार मेरी भावना। कौन कौन पढ़ेगा हाथ ऊपर करो, बोलो हे गुरुदेव हम पुष्पगिरी दर्शन के लिए आए। अरे बोलो ना, सब कुछ मैं ही बोलूं क्या? बोलो हे गुरुदेव हम सभी यात्री आसपास की संत दर्शन की, प्रभु की वंदना की भावना से यहाँ पर आए थे। हम यहाँ से खाली नहीं जाएंगे, यहाँ से एक छोटा सा संकल्प लेकर के जा रहे हैं। 24 घंटे में, हाथ ऊपर करो, 24 घंटे में एक बार मेरी भावना पढ़ेंगे। बोलो हे गुरुदेव यदि भूल जाए तो दूसरे दिन नमक नहीं खाएंगे, अब तुम्हारे बाप भी नहीं भूल पाएंगे। बोलो हे गुरुदेव। आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज, आप प्रज्ञावान हैं, आप समता से संपन्न हैं। हे गुरुदेव आप अपनी करुणा करके मौन का उद्घाटन करके हमारे सुसुप्त परमात्मा को बोध दें, दिशा दें, ज्ञान दें। गुरु ही दिशा देता है। हे गुरुदेव हमारे पास गति तो है पर उसमें ब्रेक नहीं है, आप ब्रेक लगा दो। नमस्ते महाराज जी। मैं सौभाग्यशाली हूँ दीक्षा के बाद कि हमने गुरु उस तीर्थराज सम्मेशकर की गुरुदेव के साथ भी वंदना की है। हमने कोई भी काम गुरु की बिना कुछ भी नहीं किया है। सम्मेशकर की यात्रा जन्म लेने के बाद पहली बार 2000 में गया था। मेरे सौभाग्य से, मेरे भाग्य से तीर्थराज तो मिले, पर जीवन तीर्थराज खुद चल करके गुरुदेव दिल्ली से समेस कर आए थे और चतुर्मास के लिए गुरुदेव कलकत्ता निकल गए थे। पूरी वंदना गुरुदेव के साथ में की थी, उसका भी आनंद अद्वितीय अपूर्व था। और कहते हैं यदि आप यात्रा करने जा रहे हैं, किसी संत का संग का आशीर्वाद मिल जाए तो वो यात्रा नहीं, उस स्वर्णिम यात्रा बन जाती है। और उसमें भी स्वर्णिम यात्रा में भी सौभाग्य, यदि आप जब यात्रा करने पहुंचते, यदि पर्वत पे आप वंदना कर रहे हैं और उस पर्वत पे यदि कोई आपको साधु संत दर्शन मिल जाए उस पर्वत के ऊपर, इससे बड़ा सौभाग्य, इससे बड़ा पुण्य यात्रा का दूसरा कोई हो ही नहीं सकता है। क्योंकि जिन्होंने वहां से निर्माण को प्राप्त किया है उनके ही पथानुगामी, उनके पद चिन्हों पर चलने वाले पुकर पात्री पदयात्री यदि आपको उस पर्वत पर दर्शन मिल रहे हैं, मतलब तुम निकट भव्य जीव हो। और उस यात्रा से उससे बड़ा फल सौभाग्य दूसरा कोई हो ही नहीं सकता है। निवेदन आपसे कर रहा हूं, हमने तो 8 वंदना की थी लेकिन महाराज साहब ने 8 उपवास में 2 वंदना, 3 वंदना, 4 वंदना रोज करते थे। अष्टांग का पर्व में वो भैया हमने कहा जाए, उस समय महाराज साहब घर में ही थे, हम भी वहीं पर उस पर्वत पे थे। हमने सुशील क्या कर रहे हो? बोले गुरुदेव वंदना करके आ रहा हूँ। हमने कहा वंदना अभी कहाँ जा रहे? बोले गुरुदेव अष्टांग का आज मेरा 3रा उपवास है और 2 वंदना करके आ रहा हूँ। सोच उपवास में 3 वंदना, बच्चों का खेल। तुम खा के दिन में 2 बार वंदना कर लेना, वहां की तारे जमी पे दिख जाएंगे। निवेदन कर रहा हूं
शरीर में दम नहीं है पर मन भी कम नहीं है। निवेदन आपसे कर रहा हूं, जब भक्ति पानी में डूबो तो मृत्यु निश्चित है। पानी में बीके जन जी, पानी में डूबो तो मौत निश्चित है और भक्ति में डूबो तो मुक्ति निश्चित है। पानी का कोई रंग नहीं होता है, जैसे ढालो ढल जाएगा। भक्ति का कोई रंग और कोई सिद्धांत नहीं होते। गुरुदेव के मैंने बचपन से सुना है, भक्ति में सिद्धांत मत खोजना, भक्ति में सिद्धांत मत खोजना, उस सिद्धांत में भक्ति मत लगाना। भक्ति का मतलब, भक्ति अब कोई यूं करके चढ़ा रिया है, कोई चुटकी बजा के चढ़ा रिया है, कोई यूं यूं करके ओ चढ़ा रिया है, कोई ताली बजा के चढ़ा है और कोई डायरेक्ट यूं कर रिया है। नहीं, जैसा मैं करता हूं वैसा तू भी कर, सिद्धांत नहीं है। जिसको जिसमें आनंद आ जाए, अपना भाव क्या है, मुझे परमात्मा की भक्ति से अटैच होना है, जुड़ना है। निवेदन कर रहा हूं, भक्ति के कोई सिद्धांत नहीं है, भक्ति में सिद्धांत मत खोजना। लेकिन आजकल कुछ त्यागी वृत्तियों ने परमात्मा की पूजा को बहुत टिपिकल कर दिया है। पहले लोग पूजा मंदिर जाते थे, कपड़े बदले, पूजा की स्थापना की, पूजा करके फटाफट निकल जाते थे। अब बहुत कुछ त्यागी वृत्ति ब्रह्मचारियों ने, वृत्ति बहनों ने उस पूजा को इतना टिपिकल, इतना कठिन स्थापना के। अब देखो ना, स्थापना में कैसा डिस्को डांस होता है। स्थापना, चावल यहाँ रखो, फिर यूं करो, फिर यूं करके, फिर यूं करके यूं पटको, नहीं तो तुम्हारी स्थापना कहलाते तेरे की। भक्ति में सिद्धांत काम नहीं आएंगे। और पहले लोग यूं उठे, पुष्प उठाए, ओम ह्रीं श्री देवसास गुरुभ्यो अत्रे अवतर अवतो शंभो षट आह्वानम अत्र तिष्ठे तिष्ठे ठाठा स्थापनम अत्र मम सन्नितो भव भव। अब लेकिन ऐसा नहीं है, अब तो यूं करो, फिर यूं करो, फिर 2 उंगलियां ऊपर, अंगूठा बीच में और छिंगली वाली खड़ी रहेगी, और फिर वो अंदर घुसाओ, फिर बाहर निकालो, फिर उसको स्थापना करो। ये सब नौटंकी नाटक है, इसमें कोई दम नहीं। दम तो इस बात में है कि हमारा मन, हमारा भाव, हमारा उपयोग किस क्रिया में, किस कार्य में लग रहा है।